प्रणाम सभी को। शुरू करते हैं संडे की क्लास। तो आज हम एक विशेष टेक्निक सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हमारी क्लास जैसे होती है वैसे ही करते हैं। तो नाभि केंद्रित हो जाएं। सबसे पहले आंखें बंद कर लें। शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां से हम डेली क्लास की शुरुआत करते आए हैं। तो पूरी तरह आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, कंधे सीधे करें, दोनों हाथ जांघों पर रखें, लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। जो लोग रेगुलर क्लास में आते हैं उन्हें पता है, और जो लोग नहीं आते हैं उन्हें मैं समझा करके बोल रही हूँ कि लंबी गहरी सांस हम अंदर भरेंगे धीमे धीमे से, और अपना पूरा ध्यान हम नाभि पर रखेंगे, और छोड़ते हुए भी धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो भगवान उसे नाभि केंद्रित होकर ही भेजता है। वो नाभि से ही श्वास लेता और छोड़ता है। आप सभी जानते हैं छोटे बच्चे का पेट ऊपर उठता है जब श्वास अंदर जाती है, और जब श्वास बाहर निकलती है तो पेट अंदर जाता है। तो लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। हमारी ऊर्जा भी बच्चे की तरह पवित्र हो जाए, निर्मल निश्चल हो जाए, इसलिए हम डेली नाभि केंद्रित होते हैं। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें और धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ें, और अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। पूरी तरह नाभि केंद्रित होकर के श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। स्वयं को सभी म्यूट कर लें ताकि हमारा फ्लो ना टूटे, और किसी से भी हमें किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना मिले। अब हम ब्रह्मांड की ओम की आरती करेंगे गायत्री मंत्र के द्वारा। तो दोनों हाथ जोड़ लें। मेरे साथ साथ मन ही मन बोलेंगे सभी, स्वयं को म्यूट रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आराम से दोनों हाथ अपनी जांघों पे रख लें। क्षमा प्रार्थना और ग्रेटिट्यूड आप लोग जब सोएंगे तब करके सोएंगे। आपको पता है अपने विश को हमें अभी रेगुलर करते रहना है। तो जब आप लोग सोएंगे तो दोबारा क्षमा प्रार्थना बोल करके ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा को क्रिएट करके उसके बाद में फिर अपनी विश को बोलते हुए सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक को पूरा करते हुए सोना है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी टेक्निक। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों से मिलकर के बना है। ये पंच तत्व भी आप जानते हैं, हम डेली उन्हें धन्यवाद बोलते हैं। वो है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये पांच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। अब ये पांच तत्वों से मिलकर के शरीर बना है ये तो हमें पता है, लेकिन जिन उंगलियों से हम दिन भर काम करते हैं, जिन उंगलियों को दिन भर हम काम में लेते हैं, कोई भी छोटे से छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हमें हाथों के हथेलियों और उंगलियों का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन कभी हम इन्हें प्यार से धन्यवाद तो नहीं करते, लेकिन अभी बोलेंगे क्योंकि अब हम जानेंगे अपनी उंगलियों का जादू। क्या जादू भरा है हमारी उंगलियों में। हमारा पूरा शरीर जो उंगलियां, मात्र उंगलियां स्वस्थ रख सकती है। तो सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों को देखेंगे और प्यार से, सब बहुत प्यार से, आभार से भरेंगे आज पहली बार उनके प्रति,
और प्यार से मैं एक-एक उँगली का नाम लूँगी और अब आप अपनी दोनों हाथ की उँगलियों को देखते हुए उन्हें धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले अपना पूरा ध्यान अपने दोनों अंगूठों पर ले जाएं, हाथों के अंगूठों पर। प्यार से बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपना पूरा ध्यान अपनी फर्स्ट फिंगर पर लेके जाएं, जिसे तर्जनी भी बोलते हैं। फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, दोनों हाथों की दोनों उंगलियों पर प्यार से बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मिडिल फिंगर पर अपना पूरा ध्यान लेके जाएं, दोनों हाथों की दोनों उंगलियों पर प्यार से बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब रिंग फिंगर पर अपना ध्यान लेकर के जाएं, दोनों रिंग फिंगर पर, और बहुत प्यार से बोलें, कभी भी नहीं बोला, जबकि ये हमारा कितना साथ देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब लिटिल फिंगर्स पे सबसे छोटी उंगली, दोनों उंगलियों को बहुत प्यार से बोल दें आज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे जो पंच तत्व हैं वो हमारी पांचों उंगलियों से जुड़े हुए हैं। पांचों उंगलियां, 4 उंगलियां और थंब, हमारा अंगूठा। अब ये पांचों तत्व कैसे जुड़े हुए हैं, कौन कौन से तत्व किस किस उंगली से जुड़े हुए हैं, उस पर बात कर लेते हैं। फिर मैं बताऊंगी कि हमारे जो इमोशंस हैं वो भी हमारी उंगलियों से जुड़े हुए हैं। फिर मैं बताऊंगी कि हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं, कुछ प्रमुख हिस्से जो हैं बॉडी के, वो भी हमारी उंगलियों से जुड़े हुए हैं। जैसे पहला हम तत्व पर बात करते हैं। सबसे पहले थंब जो है हमारा अंगूठा, वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। उससे कौन सा तत्व जुड़ा हुआ है, हमारा अग्नि तत्व। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, जो तर्जनी उंगली है, मैं आपको बताते भी जाती हूँ। आपको मेरा हाथ दिख रहा है भाभी, बताना हाथ दिख रहा है ना? हाँ दीदी। हाँ, तो ये है हमारा अंगूठा, ये हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये है हमारी फर्स्ट फिंगर, ये हमारी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये है हमारी मिडिल फिंगर, ये हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद में ये हमारी रिंग फिंगर, जो हमारी पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और ये है हमारी लिटिल फिंगर, जो हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब आपको ये याद कैसे रहेगा? या तो आप कोई कॉपी पेन लेकर के बैठिए ताकि आप लिख सकें साथ के साथ में, और या फिर इसको याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ। हमारा थंब किसको रिप्रेजेंट करता है? अग्नि तत्व को। तो यहाँ पर हम ले लेंगे अ। फिर वायु तत्व को अगली जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, तो उसका ले लेंगे हम व। तो ये क्या हो गया? अ व। उसके बाद में आकाश तत्व, मिडिल फिंगर, तो यहाँ पर भी ले लेंगे हम अ। फिर पृथ्वी तत्व का रिंग फिंगर, तो पृथ्वी तत्व का ले लेंगे हम प। तो हो गया अ व अ प। और उसके बाद में फिर जो लिटिल फिंगर है उसका जल तत्व, तो उसका हम ले लेंगे ज। तो क्या हो गया? अ व अ प ज। ऐसे आपको ये पांचों फिंगर्स का याद रह जाएगा कि कौन सा वाला हमारा तत्व कौन सी वाली फिंगर से जुड़ा हुआ है। अब ये तो हो गए हमारे तत्व। जो अब ये जो टेक्निक हम सीख रहे हैं, वो 2 काम करेगी। एक तो हमारे बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, एनर्जाइज करेगी, बिल्कुल शक्तिशाली बनाएगी। और दूसरा हमारे इन पंच तत्वों को बैलेंस्ड करेगी। जो टेक्निक हम सीख रहे हैं कैसे करेंगे वो सारा मैं बताऊंगी। तो वो हमारे इन पांचों तत्वों को बैलेंस करेगी और हमारे जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उनको स्ट्रॉन्ग करेगी। तीसरा, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगी, बढ़ाएगी। इसीलिए हम ये टेक्निक सीख रहे हैं। अब ये तो हो गए हमारे 5 तत्व, पांचों फिंगर से मतलब फिंगर और थंब से जुड़े हुए, पांचों उंगलियों से जुड़े हुए।
अब उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे इमोशंस, हमारे जो भावनाएं हैं, वो भी इन पांचों उंगलियों से जुड़ी हुई है। तो पहली जो हमारा थंब है, उससे कौन सी हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं? वो है हमारी चिंताएं, जो वो है हमारी एंजाइटी। हम हमेशा सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कहो आपके सोचने से क्या होगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? नहीं, अब तो हमें आदत हो गई है चिंता करने की, क्योंकि हमारा जो पालन पोषण होता है, उसमें हमें आदत हो जाती है नेगेटिविटी की। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की इंफॉर्मेशंस है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दिन भर न्यूज़ सुनते हैं, या इसके यहाँ ये हुआ, उसके वहाँ वो हुआ, ये सब न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं नेगेटिविटी। जो भी इंफॉर्मेशन हमें आसपास से मिल रही है, वो तो बहुत कम हम गेन करते हैं। ज़्यादातर तो हम नेगेटिव एनर्जी को ही गेन करते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन से, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, हमारे परिवार के जो भी एनवायरनमेंट है, उनसे हम यही सीखते हैं, फटाफट से नेगेटिविटी को ले लो। अरे उसकी बेटी भाग गई, कितने इंटरेस्ट से हम सुन रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम अपना भविष्य बना रहे हैं। तो इसलिए हम नेगेटिविटी को फटाफट से रिसीव करते हैं और फिर हर चीज़ को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। तो पहला हमारा थंब है, वो कौन से इमोशन से जुड़ा हुआ है? चिंता से। जब आप इस टेक्निक में थंब पर काम करेंगे, अपने अंगूठे पर काम करेंगे, तो आपकी धीरे 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 जो चिंताएं हैं वो कम होती चली जाएगी। दूसरा हमारा फर्स्ट फिंगर, जो कौन से इमोशन से जुड़ी हुई है? हमारी फर्स्ट फिंगर जुड़ी हुई है डर से, फियर से। हमें हर चीज़ का फियर हो जाता है, हमें हर चीज़ का डर रहता है। भविष्य में क्या होगा, मैं अगर चली गई अभी तो क्या होगा, मेरे हस्बैंड रहे तो क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इनकी कंपनी सही नहीं रही तो क्या होगा, मेरे बच्चे आगे पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, इनको अगर मेरे जैसे बेटे हैं, बहू अच्छी नहीं आई तो क्या होगा। तो हमें कोई ना कोई फियर हमेशा रहता है, फेल्योर का फियर रहता है। हम स्टार्टिंग ही नहीं कर पाते, हम जीवन में रिस्क ही नहीं ले पाते, और यदि हम रिस्क नहीं ले पाते तो हम जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते। हम क्या कहते हैं, फेल हो गए तो हुए तो नहीं, शुरुआत तो करो। तो जो हमें डर रहते हैं, किसी भी प्रकार का फियर है, वो हमारी फर्स्ट फिंगर से जुड़ा हुआ है। अब जो हमारी मिडिल फिंगर है, उससे हमारा क्रोध जुड़ा हुआ है। जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, उनको याद भी नहीं रहता और वो क्रोधित हो जाते हैं, बाद में वो गिल्ट में भी आ जाते हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ें गलत है। बिना सोचे समझे किया गया क्रोध और गिल्ट दोनों ही गलत है। तो इसलिए हमारी जो मिडिल फिंगर है, वो हमारे कौन से इमोशन से जुड़ी हुई है? क्रोध से। जब हम अपने मिडिल फिंगर पर काम करते हैं, तो हमारा क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। ये टेक्निक बहुत ही सरल है। आपको ऐसा लगेगा, आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, अरे इससे क्या होगा, लेकिन वो टेक्निक सरल के साथ साथ में धीमे धीमे काम करने वाली और मिरेकल करने वाली टेक्निक है। ये सब आप करके देखेंगे, अनुभव तो आप ही मुझे बताएंगे। और हमारी अगली फिंगर आती है रिंग फिंगर। रिंग फिंगर से जुड़े हुए हैं हमारे दुख, हमारी सैडनेस, हमारा दुख और हमारा सैडनेस। हम अननेसेसरीली दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिल पर बात ले लेते हैं। आप सब लोग ये भी जानते हैं, रिंग फिंगर हमारे हार्ट से जुड़ी हुई है। अभी आगे मैं पार्ट भी बताऊंगी। तो हम कोई भी छोटी छोटी बात को जो लोग दिल पर ले लेते हैं, उसको लेकर के बैठ जाते हैं। तुमने मुझे उस वक्त ऐसा कहा था ना, मतलब तुम मुझे प्यार नहीं करते, जबकि उस बात का उस कहने से कोई रिलेशन ही नहीं है, प्यार से उस कहने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन उनके दिल को लग जाती है छोटी छोटी बातें।
जब वो अपने रिंग फिंगर पर काम करेंगे इस टेक्निक के द्वारा, तो वो उनका जो हार्ट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा और उन्हें ये जो छोटी-छोटी बातें दुखी कर जाती है, वह भी उनका चला जाएगा। अब अगली फिंगर हमारी आती है लिटिल फिंगर। इससे जुड़ा हुआ है हमारा सेल्फ स्टीम। हमारा सेल्फ स्टीम जो होता है वो धीरे धीरे करके हमारा ईगो बन जाता है। तो इससे जुड़ा हुआ है हमारा ईगो। जैसे आपने सुना होगा, ओ मेरा तो ईगो हर्ट हो गया, ओ मेरा तो उसने ईगो हर्ट कर दिया। तो ये जो ईगो बार बार हर्ट हो जाता है, ये जब लिटिल फिंगर पे काम करेंगे तो उनका ईगो हर्ट होना भी बंद हो जाएगा। तो ये 5 इमोशंस पर हमने बात की। 5 इमोशंस पांचों हमारी फिंगर से जुड़े हुए हैं। थंब से पहला मैंने बताया चिंता, फर्स्ट फिंगर से मैंने बताया डर, फियर, मिडिल फिंगर से मैंने बताया क्रोध, रिंग फिंगर से दुख या सैडनेस, और जो लास्ट लिटिल फिंगर है छोटी सी, उससे जुड़ा हुआ है हमारा सेल्फ स्टीम, ईगो। और तत्व भी आपने लिख ही लिए होंगे सबने। आप सभी जानते हैं कि ये वाले वीडियो की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं होगी, तो आप लोग लिख रहे होंगे जो भी बहुत इंटरेस्ट से ये क्लास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हाँ, लास्ट में मैं क्वेरीज जरूर लूँगी इस क्लास में, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है। अब हम बात करते हैं, हाँ, तत्व की हमने बात कर ली, इमोशंस की हमने बात कर ली। अब हम पार्ट की बात करते हैं। कुछ मुख्य पार्ट्स इन अंगों से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे थंब से, क्योंकि हम इधर से ही बात कर रहे हैं, तो हमारे थंब से जुड़े हुए हैं 2 पार्ट मुख्य रूप से। एक तो हमारा पेट, थंब से जुड़ा हुआ है पेट, और दूसरा हमारी रीढ़ की हड्डी। पूरी रीढ़ की हड्डी हमारे थंब से जुड़ी हुई है। तो हमें पेट से संबंधित जो भी रोग है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, जिनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, हो सकता है वो खाना ही फास्ट फूड लेते हों, या वो खाना ही नॉनवेज लेते हों ज़रूरत से ज़्यादा अधिक। तो जिनको भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके लिए थंब पर हम ये काम करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करेंगे। तो पहला है पेट, थंब से जुड़ा हुआ है पेट हमारा, तो पेट से संबंधित सारे रोग इसी में आ गए। और दूसरा रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से संबंधित रोग भी सारे हमारे थंब से ही कनेक्टेड है। मैं अलग अलग सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बाकी आपको पांचों फिंगर ही करनी है। 10 फिंगर हो गई, मतलब 4-4 फिंगर्स और एक एक थंब, तो 10 हो गए। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, अगर कोई किसी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो अलग से एक पर्टिकुलर फिंगर को टाइम दे सके, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा बता रही हूँ कि आप इससे रिलेट कर सकें। तो पहला है, जो हमारा थंब है वो है पेट और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड। दूसरा, इसमें जो इमोशंस हमारे जुड़े हुए हैं, तो थंब में जैसे कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कुछ भी करने लगूं तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए भी हम थंब पर ये टेक्निक करेंगे। दूसरा, हमारे जो वाइट और रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके बैलेंसिंग के लिए भी हम थंब पर काम करेंगे। और तीसरा है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, ये जो 6 महीने की क्लासेस है सबसे इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए ही है जिन्हें नींद नहीं आती है। तो वो भी अगर अपने थंब पर काम करेंगे, 5 मिनट अपने थंब को, अंगूठे को लेकर के बैठेंगे, तो उनको नींद आने लगेगी। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी से संबंधित आपको कोई भी रोग है, आपको थंब पर ही काम करना है, अपने अंगूठे को लेकर के बैठना है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फिंगर पर। हमारे फर्स्ट फिंगर का जो तत्व है वो है वायु तत्व, और इससे जुड़ा हुआ इमोशन है वो है फियर, डर। और अब ये इससे जुड़े हुए पार्ट्स है
पहला है किडनीज। मैं दो दो पार्ट आपको सभी फिंगर्स के बता रही हूँ। पहला है किडनीज। हमारी किडनीज इस फिंगर से जुड़ी हुई है, तो किडनी से संबंधित आपको कोई भी रोग हो, अब आप जैसे स्टोन है, किडनी में स्टोन है बड़े बड़े, आप कहेंगे फिंगर की ये टेक्निक करने से वो गल जाए, वो पिघल जाए, खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये केवल आपकी किडनीज को स्ट्रॉन्ग करेंगी ताकि आपको स्टोन दोबारा ना हो, या आपको और कोई रोग किडनी का ना हो। तो क्या पहला पार्ट हमारा किडनी, और दूसरा है यूरिन ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर, कई बार आपने देखा होगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमको वॉशरूम जाना है, तो हमें वॉशरूम इमीडिएट जाना पड़ेगा। हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसको होल्ड नहीं कर सकते कुछ सेकंड के लिए भी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमारा यूरिन ब्लैडर जो है वो वीक हो गया है। उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसको ताकत देनी पड़ेगी। तो हमारा यूरिन ब्लैडर और किडनीज हमारी फर्स्ट फिंगर से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर अर्थराइटिस है, ये भी एक बीमारी है, इसमें भी हम फर्स्ट फिंगर को होल्ड करेंगे। इसके अलावा जो भी सेक्सुअल पार्ट्स हैं हमारे, उनसे रिलेटेड हमें कोई भी बीमारी है, चाहे वो स्त्री रोग हो, गुप्तांगों संबंधित, चाहे पुरुष का कोई रोग हो, इसमें भी हम फर्स्ट फिंगर को होल्ड करेंगे, फर्स्ट फिंगर पर अप्लाई करेंगे। और अर्थराइटिस में भी हम फर्स्ट फिंगर पर काम करेंगे। मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, आपको काम सभी फिंगर्स पे ही करना है। उसके बाद में हमारा यहाँ पर हो गया। अब अगला जो हमारा आता है वो है मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर हमारी आकाश तत्व से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी यानी कि सबसे ऊंची जो फिंगर है वो आकाश तत्व की है, और इससे जो इमोशन जुड़ा हुआ है वो है क्रोध। आपके सिर में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द है, आपको मिडिल फिंगर को होल्ड करना है। अभी मैं बताऊंगी कैसे करना है। सिर में किसी भी प्रकार का दर्द या फिर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, उसके लिए भी हम मिडिल फिंगर को होल्ड करेंगे। इससे जुड़े हुए अंग हैं हमारा लीवर और दूसरा गोल ब्लैडर। ये दोनों अंग हमारे मिडिल फिंगर से जुड़े हुए हैं। तो जैसे फैटी लीवर है या और कोई लीवर से संबंधित रोग है, उसमें हम मिडिल फिंगर को होल्ड करेंगे। सिर में किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द है या कोई भी सिर में किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, उसके लिए भी हम मिडिल फिंगर को होल्ड करेंगे। या फिर हमारे गॉल ब्लैडर संबंधित कोई भी रोग, उसमें भी हम मिडिल फिंगर को ही होल्ड करेंगे। उसके बाद आती है हमारी रिंग फिंगर। रिंग फिंगर हमारी पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई, और रिंग फिंगर से जो इमोशन जुड़ा हुआ है वो है दुख, सैडनेस। और इससे जुड़े हुए पार्ट है हमारा हार्ट, हमारे लंग्स संबंधित जो भी रोग है उसमें हम रिंग फिंगर को होल्ड करेंगे। हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, हमारे मसल्स और हमारा नर्वस सिस्टम, ये सारा जुड़ा हुआ है हमारे रिंग फिंगर से। इसमें हम रिंग फिंगर पर काम करेंगे। जैसे किसी को लंग्स से संबंधित कोई रोग है, दमा, अस्थमा जैसा, लंग्स उसके वीक हो गए हैं, अब यदि वो रोग हो गया है तो उसमें तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर आप अकल्ट साइंस से ये चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हो तो मेडिटेशन करना पड़ेगा, और या फिर हीलिंग वगैरह जैसी कोई थेरेपी सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके लंग्स वीक हो गए हैं तो आप रिंग फिंगर को होल्ड करेंगे तो आपको
आपके जो लंग्स है वो स्ट्रांग होने लगेंगे, उनमें वापस से ताकत आ जाएगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपके पार्ट्स भी स्ट्रांग होंगे। अब अगला जो हमारा यह हार्ट का हो गया, मसल्स यदि वीक हो रही हैं तो भी हमें रिंग फिंगर को होल्ड करना है। अब इसके बाद में आता है, या हार्ट में यदि कोई प्रॉब्लम है, हार्ट संबंधित कोई डिजीज है, तो उसमें भी हमें रिंग फिंगर को होल्ड करना है। आप सभी जानते हैं कि जो जब सगाई होती है तो रिंग फिंगर में रिंग पहनाई जाती है, इसे इसीलिए रिंग फिंगर भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे हृदय से जुड़ी हुई है। अब अगली जो फिंगर आती है हमारी लिटिल फिंगर, इससे जुड़ी हुई है हमारी छोटी आंत, और दूसरा हमारा हार्ट, और तीसरा ब्लड का फ्लो। यदि हमारा ब्लड धीरे धीरे जाड़ा होता जा रहा है, मतलब पतला नहीं रह पा रहा है, और ब्लड को जाड़ा होने से आप जानते हैं क्लोट्स बन जाते हैं और हमें डिजीज हो जाती है, हार्ट डिजीज हो जाती है, फिर वो आर्टरीज हमारी ब्लॉक हो जाती है। तो उसके लिए हम रिंग फिंगर को लिटिल फिंगर को होल्ड करेंगे। तो हमारी पांचों उंगलियों से संबंधित मैंने तत्व बता दिए, इमोशंस बता दिए, पार्ट्स बता दिए, छोटे छोटे रोग भी बता दिए। ये अब हम बात करेंगे उस टेक्निक पर। ये जो टेक्निक है इसको जापानी में बोलते हैं, जापानी लैंग्वेज में बोलते हैं जिन शिन जुत्सु। जुत्सु, जिन सिन जुत्सु। ये एक ऐसी टेक्निक है जो 5000 साल पुरानी है। इसे जापान में अभी भी यूज किया जाता है। जापानीज कहते हैं कि अगर आपके बॉडी पार्ट्स उम्र की वजह से या किसी भी रीजन करके वीक हो रहे हैं तो आप इस टेक्निक को करें धीरे धीरे। ये टेक्निक ऐसा नहीं है कि आपको अभी जैसे मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम थंब से रिलेटेड है। अब आपने जैसे खाना खाया और आप थंब को होल्ड करके बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन एक दिन में आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे तो कोई असर नहीं हुआ, इससे तो कुछ नहीं होता, ऐसा हमें नहीं क्रिएट करना है। इस ये टेक्निक का असर आपको 21 दिन में, 40 दिन में मिलना शुरू होगा, क्योंकि ये ऑकल्ट साइंस की टेक्निक है, धीमे धीमे से वर्क करेगी लेकिन 100% वर्क करेगी। ये टेक्निक्स ऐसी जैसे मेडिटेशन, हम फर्स्ट डे करते ही नहीं इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, धीरे धीरे हमें उसे लाइफ में शामिल करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, और जब उसके चेंजेस आएंगे जीवन में तो वो मिरेकल होते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि आखिर हम इस टेक्निक को करेंगे कैसे, फिर मैं बताऊंगी कि ये काम कैसे करती है, पहले हम सीखते हैं। ये मेरा एक हाथ है, इसको आप कैसे भी रख सकते हैं, अच्छा इसको लेट कर बैठ कर कैसे भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे नींद नहीं आती है और मुझे नींद लानी है, तो मैं करूँगी, ये मेरा थंब है, आप सबको पता है कि जो नींद की प्रॉब्लम है वो थंब से रिलेटेड है, तो हम ऐसे करके दूसरे हाथ की हथेली पर इसको रखेंगे और होल्ड कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा प्रेशर देते हुए, कस के, मतलब थोड़ा सा कस के अंगूठे को पकड़ लेंगे और इसे ऐसे पकड़कर बैठेंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक हम अपने अंगूठे को होल्ड करके रखेंगे। हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, हमें रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई रोग है, हमें पेट से संबंधित कोई रोग है, तो हम इसको ऐसे होल्ड करके ऐसे मुट्ठी में इसको जैसे रख लेंगे, हथेली पर रखकर। इस पर आप देखिए हथेली पर भी प्रेशर पड़ रहा है, अंगूठे पर भी प्रेशर पड़ रहा है। अब ऐसे जब होल्ड करेंगे तो अंगूठा पूरा थोड़ा सा कसेंगे, मतलब थोड़ी सी ताकत देंगे, प्रेशर के साथ में हम इसको होल्ड कर लेंगे और फिर आराम से हम इस हाथ को कहीं भी रख लेंगे, अगर हम लेटे हुए हैं तो भी। आप एक्यूप्रेशर के बारे में जानते होंगे, उसमें हम एक एक पॉइंट पर प्रेशर देते हैं तो भी कितना चेंज आता है। यहाँ पर हमारे पूरे थंब पर प्रेशर पड़ रहा है, जितने भी पॉइंट है हमारे थंब में उस पर पूरे में प्रेशर पड़ रहा है, और दूसरे हाथ की हथेली पर भी प्रेशर पड़ रहा है।
तो डबल डबल हमें फ़ायदा होगा। कोई सा भी हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि ये इसका पॉइंट है, ये इसका पॉइंट है। अंगूठे से जुड़े हुए जो भी हैं, जो भी कुछ बीमारियां हैं, सब कुछ एक साथ में हील होगी, क्योंकि हमने पूरे अंगूठे पर प्रेशर दिया है। मान लीजिए हमें यूरिन ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या हमें किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। अब हमें होल्ड करना है फर्स्ट फिंगर को, तो ये हथेली इस पे ऐसे रखा हमने, इसको बंद किया, पूरी तरीके से थोड़ा सा प्रेशर दे दिया, टाइट बंद कर लिया उंगली को, पूरा उंगली देखिए मेरी फिक्स है इसमें, तो टाइट बंद कर लिया। और फिर हमने कैसे भी हाथ को कहीं भी रख लिया। हम लेटे हैं तो अपने पेट पर हमने हाथ को रख लिया, हम बैठे हैं तो जांघों पे रख लिया, कैसे भी, है ना। और पूरी उंगली को बस सीधे पकड़ के रखना है 5 मिनट, एक उंगली पर हमें ये टेक्निक करनी है। इस टेक्निक को बोलते हैं जिन शिन जुत्सु, और इस होल्ड करने को बोलते हैं क्विकी। ये जो हमने होल्ड किया है उंगली को या अंगूठे को, इस होल्ड करने को बोलते हैं क्विकी। ऐसे हमें अगर मान लीजिए क्रोध की प्रॉब्लम है, हमें तो हर चीज़ पे गुस्सा आ जाता है, चाहे गुस्से का रीज़न हो या ना हो, हमारा नेचर बन चुका है। अब हमें होल्ड करना है हमारी मिडिल फिंगर को, तो ऐसे करके हम मिडिल फिंगर को रखेंगे, होल्ड कर लेंगे, बाकी जो है वो ऐसे है ही खुला। पूरी तरीके से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए 5 मिनट तक हम प्रेशर देते हुए इसको पकड़ के रखेंगे। यदि हमें रिंग फिंगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम रिंग फिंगर को ऐसे करके यूं होल्ड कर लेंगे, पूरा होल्ड करके रखेंगे। अगर इस वाली फिंगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसको होल्ड कर लेंगे, पूरा होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे और पूरा प्रेशर देंगे उस पर। एक हाथ की हो गई, दूसरे हाथ की भी हमें 5-5 मिनट ऐसे ही करनी है, ऐसे ऐसे पूरा ताकत लगा के बंद करेंगे पहले ऐसे, और पूरा प्रेशर देंगे कि पॉइंट अपने आप हो जाए। इसको इसको तो फिर ये लिटिल फिंगर को पूरा मुट्ठी में जैसे बंद कर लेंगे। और कुछ भी नहीं है इस टेक्निक में, लेकिन इसका जादू आप करेंगे तो देखेंगे। तकनीक बहुत सरल है, बहुत सरल, लेकिन करेंगे तो फायदा आपको ज़रूर मिलेगा। जब हम एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट करते हैं उसी में हमको आराम मिल जाता है, तो आप सोच करके देखें कि पूरी फिंगर के सारे पॉइंट हो रहे हैं। और धीरे धीरे हमको जैसे हो गए, हमने 5-5 मिनट दे दिया सबको, एक साथ नहीं करना है। अगर आपको एक साथ टाइम नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आपको बैठकर सारे फिंगर्स की करनी है। आप 5 मिनट फर्स्ट फिंगर को कर लें, फिर उसके बाद कुछ और काम करना है वो कर लें, फिर 5 मिनट दूसरे की कर लें, फिर 5, मतलब आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। दूसरा, खाने के पहले, खाने के बाद, नहाने के पहले, नहाने के बाद, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। और हाँ, ये काम कैसे करता है अब इस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा, आपको सिर में दर्द हो रहा है, आप दवाई कहाँ डालते हैं? पेट में डालते हैं और सिर का दर्द ठीक हो जाता है। आपको कोई चोट लग गई है, किसी की चोट लग गई है, कट गया है, वहाँ पर आपने पट्टी कर दी और आपने एंटीबायोटिक कहाँ लिया? पेट में। लेकिन असर कहाँ हुआ, घाव कहाँ का भर गया? जहाँ पर आपको चोट लगी है। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर का हर एक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपके शरीर का कोई भी पार्ट ऐसे ही नहीं झूल रहा है कि हाँ एक कान इधर लटका हुआ है, दूसरा कान उधर है, कुछ कोई बैलेंसिंग नहीं है। नहीं, आपके मस्तिष्क की सारी जो नसें हैं वो पैरों के तलवों तक जुड़ी हुई है। तो हमारे पार्ट की एक एक नस, हमारे शरीर की एक एक नस, हमारे बॉडी का एक एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ईश्वर ने हमें बनाया ही इस तरीके से है कि जरा सा उंगली में दर्द होता है, उंगली कटती है और आंसू आंखों से आ जाते हैं। तो हमारे शरीर का एक एक पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
तो जब हम उंगली को होल्ड करते हैं तो हमारे उस पार्ट पर प्रेशर पड़ता है और वो पार्ट मजबूत होने लगता है, वो पार्ट स्ट्रांग हो जाता है। धीरे धीरे जब हमारी बॉडी के पूरे पार्ट स्ट्रांग होते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो आपको सभी उंगलियों पर काम करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में इनका एक एक पार्ट का नहीं बताया, एक एक उंगली का, इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। नहीं तो आप उस केवल उस उंगली का कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की उंगली की प्रॉब्लम है, मुझे तो मेरे सिर में दर्द है, उस वाली उंगली का कर लेता हूँ, बाकी छोड़ो। तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया, क्योंकि आपको सभी उंगलियों पर काम करना है। ये बहुत प्यारी थेरेपी है, आप इसको अपने जीवन में अपनाएं, आपको मज़ा आएगा। दूसरा, आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, फ़ोन को स्पीकर पे कर लें या फिर ईयरफोन लगा लें, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, और अपने उंगलियों को होल्ड कर लें। आराम से टीवी देख रहे हैं, अपनी किसी भी उंगली को होल्ड कर लें, 5 मिनट ही तो रखनी है। उसके बाद में दूसरी उंगली को होल्ड कर लें। बहुत इजी मेथड है, लेकिन बहुत प्यारा मेथड है, बहुत बहुत ज़्यादा मिरेकल क्रिएट करने वाला मेथड है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसको अपनाएंगे, ज़रूर ज़रूर अपनाएंगे। आपके लिए ये बहुत प्यारी सी टेक्निक मैं इसीलिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि आप सब लोग करते हैं, मैं जानती हूँ। कम से कम 20 लोग डेली 2 महीने से मेरे साथ में जुड़ रहे हैं और इस टेक्निक को कर रहे हैं, और जिनमें परिवर्तन हुआ है उनमें से कुछ लोगों ने कुछ नहीं कहा है, केवल मुझे फ़ोन करके बोल दिया है कि हमारे जीवन में ये परिवर्तन हुआ है। लेकिन उससे भी मैं संतुष्ट हूँ कि कम से कम उन्होंने मुझे फ़ोन करके तो बोला। और कुछ हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस ग्रुप पर भी शेयर किया है, मतलब मुझे शेयर किया है, तो मैं उसे ग्रुप पर ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ लोगों का मैंने शेयर किया भी है ग्रुप पर भी। तो चेंजेस तो जीवन में आ रहे हैं सभी के। हमारी उंगलियों के जो ब्लॉकेजेस हैं उनको रिमूव करने की मेडिटेशन की टेक्निक करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे उंगलियों के लिए आज हमने सीखा, जाना, समझा, तो हम मेडिटेशन कर लेते हैं। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। आज का मेडिटेशन हम बैठ करके करेंगे। कंधे सीधे करके बैठें, दोनों हाथ अपनी गोद में रख लें, एक के ऊपर एक। ऐसे आंखें खोल के देख लें, ऐसे करके रखना है, एक के ऊपर ऐसे करके एक, कप शेप में। क्योंकि हम आज उंगलियों पर काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। मैंने क्लास शुरू हुई थी तब बताया था कि जो हीलिंग की जो एनर्जी होती है वो ग्रीन कलर की होती है। उसी से हम आज अपनी उंगलियों को क्लींस करेंगे, उसी से हम उंगलियों के ब्लॉकेजेस को दूर करेंगे। उपचारक ऊर्जा है ग्रीन कलर की। अब आंखें बंद कर लें, प्यार से, आराम से। रीढ़ की हड्डी कंधे सीधे करके बैठे, अकड़ाएंगे नहीं, आराम से जितने सीधे हो जाएं। दोनों हाथ अपनी गोद में रख लें, एक के ऊपर एक। अब शरीर को ढीला छोड़ना शुरू करें। शरीर शिथिल हो रहा है, भाव करें मेरे साथ साथ। बैठे बैठे ही आराम से भाव करना शुरू करें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें, आप सभी जानते हैं, मन ही मन दोहराने से शरीर शिथिल होगा। शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं।
शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं, रिलैक्स हो जाएं। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। शरीर शिथिल हो रहा है। हिलाएंगे नहीं, शरीर को हिलाएंगे नहीं। आराम से शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करते रहें। शरीर शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ते जाएं। भाव करते रहें। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान श्वासों पे ले जाएं। भाव करें, श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो गई है। अब अपना पूरा ध्यान मन पर ले जाएं और भाव करें, मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। ये जो भी गलती से म्यूट नहीं कर पाए हैं, म्यूट कर लें प्लीज। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन पूरी तरह शांत होता जा रहा है। मन पूरी तरह शांत होता जा रहा है। मन शांत हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान आकाश की ओर ले जाएं। मन ही मन आकाश की ओर देखें और उपचारक ऊर्जा से, ग्रीन कलर की हीलिंग पावर से प्रार्थना करें। पूरा ध्यान आकाश की ओर लगाते हुए, हे उपचारक ऊर्जा, मेरे भीतर प्रकाशमान हो।
हे उपचारक ऊर्जा, मेरे भीतर प्रकाशमान हो। हे उपचारक ऊर्जा, मेरे भीतर प्रकाशमान हो। और कल्पना करेंगे आकाश से ग्रीन कलर की चमकदार ऊर्जा उतरने लगी और आपके ब्रह्मरंध्र से, आपके क्राउन चक्र से आपके अंदर आने लगी। सिर के टॉप से, सिर के ऊपर से जो लचीला भाग होता है बच्चों में, हमारा स्ट्रांग हो जाता है, वहाँ से ब्रह्मरंध्र कहते हैं उसे, क्राउन चक्र भी कहते हैं, वहाँ से आपके अंदर उपचारक ऊर्जा ग्रीन कलर की ब्राइट लाइट उतर रही है। फील करें उपचारक ऊर्जा के हल्केपन को। बिल्कुल लाइट ऊर्जा है, बिल्कुल लाइट प्रकाश ही है। प्रकाश ऊर्जा हमारी गर्दन तक आ गई है, कंधों में, हाथों में आ गई है। हाथों से हमारी उंगलियों में उनका प्रवाह तेजी से हो रहा है। ग्रीन कलर की उपचारक ऊर्जा हमारी कंधों से उंगलियों में आ गई है हाथों के द्वारा। ग्रीन कलर की प्रकाशित ऊर्जा को अपनी उंगलियों में भरा हुआ महसूस करें। आपकी उंगलियों में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होते जा रहे हैं, ग्रीन कलर की उपचारक ऊर्जा से पिघल कर समाप्त होते जा रहे हैं। फील करें पूरी तरह भरी हुई पूरी उंगलियों को शुद्ध करती हुई। थंब में महसूस करें, अंगूठे में, राइट हैंड के अंगूठे में, राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में, राइट हैंड की लिटिल फिंगर में, पूरी हथेली में। ऊर्जा ने सारे ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिए हैं, पिघला करके समाप्त कर दिए हैं। अब लेफ्ट हैंड के थंब में महसूस करें, अंगूठे में ग्रीन कलर की चमकदार प्रकाश ऊर्जा पूरे अंगूठे के ब्लॉकेजेस को रिमूव करती हुई, पिघलाती हुई। जो भी नेगेटिव ऊर्जा अंगूठे में है सारी समाप्त होती हुई। अब फर्स्ट फिंगर में महसूस करें इस चमकदार हरे रंग की ऊर्जा को। अब मिडिल फिंगर में फील करें, अब रिंग फिंगर में फील करें, लिटिल फिंगर में, पूरी हथेली में ऊर्जा को महसूस करें, उपचारक ऊर्जा को महसूस करें, हमारे सभी तत्वों को संतुलित करती हुई हमारी उपचारक हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा। अब फील करें हाथों से उंगलियों के ऊपर से निकल करके यह सारी ऊर्जा हृदय के माध्यम से अपने दोनों हाथों को हल्के से उठाकर अपने हार्ट पर रखें, एक के ऊपर एक। अब महसूस करें ये ग्रीन कलर की उपचारक ऊर्जा हृदय के माध्यम से आपके हाथों से निकल के, उंगलियों से निकलकर आपके पूरे शरीर में फैल रही है। प्रकाश ऊर्जा को फैलता हुआ महसूस करें। पूरे हार्ट के ऊपर का पूरा हिस्सा, लंग्स में दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा क्लियर हो गई है। खुलकर श्वास लें। पेट में, पेट के ऑर्गन्स में, अंडर पार्ट्स में, जांघों में, घुटनों में, पिंडलियों और तलवों में
आपके पूरे शरीर में हरे रंग की चमकदार उपचारक ऊर्जा भर गई है। पूरी तरह हल्का फील करें अपने आप को। उपचारक ऊर्जा को हील करने दे उस पार्ट को जहां पर आपको तकलीफ है। वहां पर अपने हाथों से हार्ट के द्वारा भेजें उपचारक ऊर्जा को जहां पर भी आपको तकलीफ है और हील होने दें। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है वो पैनक्रियाज पर अपने हाथों से उपचारक ऊर्जा को दें। सभी को जिन्हें भी जिस भी बॉडी पार्ट में परेशानी है, हृदय से वहाँ पर उसका बहाव देखें, उसका प्रवाह देखें। जैसे उपचारक ऊर्जा बहुत तेजी से उस पार्ट पर जा रही है जहाँ पर आपको परेशानी है। आप सभी जानते हैं हमारा अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में भेद नहीं कर सकता है। वो अभी ही उपचारक ऊर्जा से आपके उस पार्ट को हील करने लगेगा। भरपूर ऊर्जा दें, ब्रह्मांड से लेते रहें, हाथों के माध्यम से, हृदय के माध्यम से पूरे शरीर को देते रहें, हील करते रहें, अपने आप को हील कर लें उपचारक ऊर्जा से, हीलिंग की ग्रीन कलर की ऊर्जा से, चमकदार प्योरिटी से भरी हुई, हमारे ब्रह्मांड से मिली हुई हमारे प्रभु की ऊर्जा, उपचारक ऊर्जा से अपने सभी अंगों को जहाँ पर भी आपको कोई भी परेशानी फील होती है उसी पर अपने हाथों की उंगलियों के माध्यम से हृदय को दें, हृदय के माध्यम से उस अंग तक उपचारक ऊर्जा को पहुंचा दें और फिर हील होता हुआ फील करें। हील होता हुआ फील करें। इस समय प्रभु की उपचारक ऊर्जा आपके साथ में है। करें स्वयं को उपचारित, स्वयं को उपचारित करें। कहा जाता है मेरा हाथ जगन्नाथ, तो हाथों में प्रभु ने वो पावर दी है कि हम स्वयं स्वयं का उपचार कर सकते हैं। हील करते रहें अपने बॉडी पार्ट्स को जहाँ पर भी आपको परेशानी फील होती है। जो लोग चक्रास के बारे में जानते हैं वो अपने चक्रास को हील करें। एक एक चक्र पर ऊर्जा दें। जो लोग बॉडी पार्ट्स को जानते हैं वो अपने अपने बॉडी पार्ट्स को हील करें। जो लोग 80 बिलियन सेल्स को और 60 ट्रिलियन सेल्स के बारे में जानते हैं वो अपने एक एक सेल को हील करें। ग्रीन प्रकाश ऊर्जा से, उपचारित ऊर्जा से स्वयं को हील करते रहें। स्वयं स्वयं का उपचार कर रहे हैं हम। परमात्मा के प्यारे और श्रेष्ठ बच्चे हैं हम सब जो स्वयं स्वयं का उपचार कर रहे हैं। करें अपने आप की हीलिंग करें, अपने आप को उपचारित करें ग्रीन प्रकाश ऊर्जा से, हीलिंग की ऊर्जा से। हल्के हो जाएं, पूरी तरह हल्के हो जाएं। नेगेटिव ऊर्जा का भार पिघलता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। रिलैक्स फील करें अपने आप को। मन ही मन धन्यवाद करें प्रभु के उपचारित ऊर्जा का, ब्रह्मांड का, पंच तत्वों का, हमारे इष्ट देव का, समस्त गुरुजनों का, समस्त परिवार जनों का, माता पिता का,
और स्वयं का। धन्यवाद की ऊर्जा को क्रिएट करें मन ही मन। और अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने दोनों हाथों से अपने आसन को स्पर्श करें जिस पर आप बैठे हैं। धन्यवाद करें आसन को। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। आसपास के वातावरण को फील करें। अब अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करें। हाथों को अपने चेहरे पर रखें। अपना समय लेकर के आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।